हेलो आप सभी को। तो हम लोगों ने फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया चालू किया था और उसमें हमने हिमालयन रेंज और पूर्वांचल ये हिस्सा कवर किया था, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। आज हम चालू करने वाले हैं नदर्न प्लेन्स। ठीक है, ये जो है ये नदर्न प्लेन्स का इलाका है। ठीक है, अगर हम डिवाइड करें तो ऐसे 1 2 3 और तो ये है आपका पंजाब प्लेन्स है, ये गंगा प्लेन है। गंगा प्लेन में अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन और लोअर गंगा प्लेन है। उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र प्लेन है। ठीक है, तो हम आज नॉर्दर्न प्लेन्स चालू करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था नॉर्दर्न प्लेन्स। तो नॉर्दर्न प्लेन्स जैसे कि मैंने बताया कि प्लेन्स कैसे बनेंगे। प्लेन्स वो हिस्सा है जहाँ पे नदियां जो है वो पहाड़ों से बहकर आ रही हैं, ठीक है, और वहां पे डिपॉजिट कर रही हैं। तो प्लेन सारे वो हिस्से हैं। तो सबसे पहले अपन नदी देख लेते हैं एक बार कि ये जो है यहाँ से इंडस आ रही है। ठीक है, इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये सारी यहाँ पे पंजाब रीजन में है। ठीक है, तो ये पंजाब का प्लेन पहला प्लेन है। फिर ये अपर गंगा, यहाँ पे गंगा और यमुना, गंडक, गोमती ये सब रिवर्स हैं। तो ये सारे रिवर मिलके गंगा प्लेन्स बनाती हैं। अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन और लोअर गंगा प्लेन में डिवाइडेड है ये। तो अपर गंगा प्लेन यहाँ तक है, मिडिल गंगा प्लेन यहाँ पे और लोअर गंगा वह पूरा वेस्ट बंगाल कवर किए हुए। इसके अलावा यहाँ से ब्रह्मपुत्र आ रही है और ब्रह्मपुत्र वाले रीजन में ब्रह्मपुत्र प्लेन है। ठीक है, तो ये मैप के हिसाब से प्लेन्स का डिवीजन है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्लेन्स क्या होते हैं। तो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर मेड अप ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस रिवर। कौन कौन सी मेन रिवर्स हैं? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर्स हैं इसमें, और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? अब जो भी रिवर में आके मिल रही हैं वो ट्रिब्यूटरीज होती हैं। जैसे ये गंगा रिवर है, इसमें जो भी रिवर आके मिल रही होगी वो उसके ट्रिब्यूटरीज है, यानी उसके पानी को में वो और पानी लाके दे रही हैं, ट्रिब्यूट कर रही हैं। इसके अलावा जब वो एक रिवर बन गई और जब वो आगे जाके अलग अलग टूट टूट के सी में जुड़ेगी तो ये डिस्ट्रीब्यूटरीज है, यानी एक रिवर से दूसरे में पानी जा रहा है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये से डिस्ट्रीब्यूटरीज बोला जाता है। ठीक है, तो ये ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी का डिफरेंस है। तो यहाँ पे बोल रहा है गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज, यानी जो जो रिवर उसमें जाके मिल रहे हैं वो सब मिलके इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन बनाती हैं, जिसे नॉर्दर्न नॉर्दर्न प्लेन भी बोला जाता है। नॉर्दर्न प्लेन का दूसरा नाम क्या है? इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है, इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन लार्जेस्ट एलुवियल ट्रैक्ट है पूरे वर्ल्ड में, सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रैक्ट है, लार्जेस्ट एरिया है जो प्लेन से है कवर है, रिवर्स से कवर है। ये यंगेस्ट फिजियोलॉजिकल फीचर है। यंगेस्ट फिजियोलॉजिकल फीचर क्यों है? क्योंकि ये हिमालय के बनने के बाद बना है। तो हिमालय बना, हिमालय से नदी निकली, नदी के बाद प्लेन्स बने। ठीक है, तो ये हिमालय के भी बाद बना है, इसलिए यंगेस्ट फिजियोलॉजिकल फीचर है। ये यंग फोल्ड माउंटेन्स था। माउंटेन्स में सबसे यंग माउंटेन्स हिमालयाज है। वैसी माउंटेन्स बनने के बाद अगर फिजियोलॉजिक फीचर्स में बोला जाए तो उसके बाद ये प्लेन्स बने, इसलिए ये यंगेस्ट है। अब एक बार ये फोटो को समझते हैं इससे पहले कि हम आगे बढ़े। तो ये है हमारे हिमालयास। ठीक है, हिमालय से एक रिवर निकलना चालू हुई, ये रिवर का कोर्स है। तो रिवर जब आई तो शुरू में जब वो निकलती है तो बहुत स्पीड से निकलती है, बहुत स्पीड से निकलती है और बड़े बड़े बोल्डर्स रहते हैं। ठीक है, बड़े बड़े बोल्डर्स यानी बड़े बड़े पत्थर जो है वो उसके साथ बह के आते हैं। तो बड़े बड़े बोल्डर जो है वो इस हिस्से में जमा हो गए। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ी, अब बोल्डर्स खींच लाने लायक उसमें स्पीड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हिस्से में आएगा स्वाम्पी एरिया रहेगा, यानी पानी पानी भरा रहेगा, पानी पानी वाला रीजन रहेगा और दलदल जैसा क्षेत्र रहेगा। उसके बाद नदी और आगे बढ़ी तो पहले ये एक देख सकते हैं, ये देखो ये एक लाइन बनी हुई है ना। तो नदी पहले शुरू में जब चालू होती है तो वो चौड़ी रहती है, बाद में धीरे धीरे समय के साथ वो पतली होती जाती है। तो सबसे पहले जब वो चौड़ी रहेगी तो अपने डिपॉजिट्स यहाँ जमा करना चालू करेगी। ठीक है, उसके बाद जब वो पतली होती जाएगी तो वो यहाँ जमा करना चालू करेगी। तो ये ओल्ड वाला एलुवियल हिस्सा है, ये न्यू वाला एलुवियल हिस्सा है, ये न्यू है। ठीक है, और ये ओल्ड था पुराना। जैसे जैसे नदी पतली हुई तो वो न्यू वाले हिस्से में जमा करना चालू कर देगी। इसी के बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है आगे जो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 2400 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। यहाँ के इंडस की शुरुआत से लेकर यानी कि
जहां जहां से इंडस चालू है वहां से लेकर सुंदरबन तक, ठीक है। ये सुंदरबन डेल्टा हो गया। सुंदरबन डेल्टा इसलिए क्योंकि ब्रह्मपुत्र भी आके यहीं मिल रही है, तो सुंदरबन डेल्टा तक 2400 किलोमीटर्स में ये फैला हुआ है। These rivers have formed fertile alluvial soil। ये जो सॉइल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो फर्टाइल एलुवियल सॉइल है। नॉर्दर्न प्लेन्स आर लोकेटेड साउथ ऑफ हिमालयस। हिमालय के साउथ में है, ये नॉर्थ हो गया, नॉर्थ में हिमालयस है, हिमालय के साउथ में नॉर्दर्न प्लेन्स है, ठीक है। प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल एंड वेल सिचुएटेड, मतलब ये जो है वेल सूटेड फॉर एग्रीकल्चर है, क्योंकि फर्टाइल है, नदी जो है खूब सारे मिनरल्स इस जगह पे लाके दे रही है। प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलिटी ज्यादा है, एग्रीकल्चर ज्यादा होगा, इसीलिए यहाँ पे इकोनॉमी भी ज्यादा होगी, लोग भी ज्यादा होंगे, ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया होगा। प्लेन्स आर फॉर्म बाय कंटिन्यूअस डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर्स बेस्ड ऑन डिपोजिशन एंड कोर्स। तो बेस्ड ऑन डिपोजिशन एंड कोर्स ये हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जो वही मैंने बताया कि ये रिवर अपने साथ साथ डिपॉजिट्स लाती है, यहाँ पे बड़े बोल्डर ला रही है, फिर मिनरल्स ला रही है, फिर एलुवियल सॉइल ला रही है, तो बहुत सारी चीजें वो अपने साथ लेके आ रही है, ठीक है। ये फोटो जो है हम बाद में भी देखेंगे। तो उसके बेसिस पे डिवाइड किया गया है भाबर, तराई, भांगर और खादर में, ठीक है। तो सबसे पहले वाला हिस्सा जो है वो भाबर है, उसके बाद जो गीला गीला हिस्सा है स्वाम्पी एरिया से वो तराई है, भांगर जो है वो ओल्ड एलुविलियम वाला हिस्सा है, और ये जो नया वाला हिस्सा है न्यू, वो हिस्सा खादर है। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं। तो भापर क्या होता है, इसको इस बार इस तरीके के फोटो से भी देख लेते हैं कि ये हिमालय है, हिमालय से नदी ने बहना चालू किया, यहाँ पे बोल्डर बोल्डर इसने जमा किया, ये भाबर है। इसके बाद बोल्डर से आगे वो बढ़ी तो तराई रीजन में आ गई। तो अब बोल्डर के नीचे भी हो सकता है नदी बह रही हो, क्योंकि पत्थर के ऊपर नहीं बह पा रही, तो हो सकता है नीचे भी बह रही हो, नीचे से फिर ये वापस ऊपर तराई में आती है। यहाँ पे पानी वाला हिस्सा है, फिर जो ओल्ड एलुवियम वाला हिस्सा है वो भांगर है, और जो नया अब फॉर्म और नया डिपोजिशन हो रहा है वो खादर है, ठीक है। ये रिवर वैली की बात है, उसी फोटो का ये दूसरा सेक्शन है, दूसरा क्रॉस सेक्शन है। तो सबसे पहले भाबर यानी इस वाले हिस्से की बात करते हैं। तो भाबर नैरो पोरस नॉर्दर्न मोस्ट कंसिस्ट ऑफ रॉक एंड पेबल्स। तो ये नैरो रहेगा, पोरस रहेगा, पोरस रहने का मतलब है कि यहाँ पेबल्स पेबल्स है, पोरस रहेगा, नॉर्दर्न मोस्ट है यानी कि हिमालय के जस्ट पास में है, तो नॉर्दर्न मोस्ट है। इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं, यहाँ से ये देखिए नदी निकल रही है और ये भाबर यहाँ पे इकट्ठा कर रही है, भाबर यानी कि वही पोरस पत्थर जो है वो इकट्ठा कर रही है। तो इसकी पोरोसिटी ज्यादा है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ नंबर ऑफ पेबल्स एंड रॉक डेब्रिस। बड़े बड़े पेबल्स और रॉक डेब्रिस यहाँ लाके जमा कर रही है। द स्ट्रीम्स डिसअपियर वंस दे रीच द भापर रीजन। तो स्ट्रीम्स जो होती हैं वो डिसअपियर हो जाती है, कई बार वो पत्थरों के नीचे से बहने लगती है, लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वो कंटिन्यूअस रहती है, तो वहां पे डिसअपियर होती दिखाई देती है। एरिया इज मार्क्ड बाय ड्राई रिवर कोर्स। ऐसा लगेगा कि रिवर है पर नीचे बह रही है, तो ड्राई रिवर कोर्स बोला जाता है। एरिया इज नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, क्योंकि मिट्टी नहीं है, पत्थर पत्थर है, इसलिए एग्रीकल्चर के लिए सूटेड नहीं है। सिर्फ बड़े बड़े ट्रीज जिसके बड़े रूट्स हैं वही इस एरिया में रह सकते हैं। तो ये हो गई भाबर की बात। दूसरा आ जाता है अब ये तेराई रीजन। तेराई रीजन में क्या होगा, तेराई इज इल्ड्रेन डैम्प मार्शी, यानी कि यहाँ पानी डैम्प और मार्शी है, दलदली जैसा क्षेत्र रहेगा ये। थिकली फॉरेस्टेड रहेगा, क्योंकि अब पानी ऊपर आ चुका है, मिट्टी है, दलदल है, तो यहाँ पे फॉरेस्ट ज्यादा रहेगा। ये भाबर के साउथ में है, भाबर ये नॉर्थ में माउंटेन्स है, नॉर्थ के बाद उसके साउथ में भाबर है, उसके साथ साउथ में तराई है। अब अंडरग्राउंड स्ट्रीम री इमर्जेस हियर। जो भी यहाँ पे अंडरग्राउंड अगर रही होगी स्ट्रीम तो यहाँ पे दिखने लगती है। तो देख सकते हो कि ये जो ब्लू कलर है यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ से फिर दिखना चालू हो गया, क्योंकि वो वहां पे पत्थर के नीचे बह रहा था। द थिकली फॉरेस्टेड रीजन प्रोवाइड शेल्टर टू वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट रीजन बहुत थिक रहता है, तो बहुत सारे वाइल्ड लाइफ रीजन यहाँ पे रहते हैं, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया उत्तराखंड का, या काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया असम में, ये सब तराई रीजन में ही है। हिमालय से निकलने वाली नदियों के तराई रीजन में ही ये सब नेशनल फॉरेस्ट है। अब वो हालांकि पॉपुलेशन के साथ में एग्रीकल्चरल लैंड में चेंज हो गए हैं, क्योंकि वहां पानी की मात्रा ज्यादा है, तो एग्रीकल्चर भी किया जा सकता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे ये भांगर और ये खद्दर के बारे में। यानी कि पहले नदी यहाँ बहा करती थी, उसने यहाँ पे एलुवियल सॉइल जमा कर दिया है। उसके बाद जब नदी थोड़ी पतली हुई तो अब वो नया एलुवियल सॉइल यहाँ पे ये हरे वाले रीजन में जमा कर रही है, न्यू एलुवियल।
ठीक है, यहाँ फोटो से समझा दी हूँ, यहाँ पे फिर एक बार देखने मिलेगा। तो भांगर क्या है? तीसरा। द भांगर इज ओल्डर एलुवियम, जो मैंने वही बताया कि पहले नदी, ये देखो ये बाउंड्री दिख रही है ना, ये देखो ये, तो पहले नदी इस क्षेत्र में बहा करती थी तो वो यहाँ पे डिपोजिशन करती थी। अब नदी यहाँ पे डिपोजिशन करती है, तो ये ओल्ड एलुवियल है, ये न्यू एलुवियल है। ठीक है, तो ये ओल्डर एलुवियम है। भांगर जो होते हैं ओल्डर एलुवियम रहते हैं। यहाँ पे ट्रेसेस ऑफ हायर देन फ्लड रीजन, जो भी ये फ्लड रीजन है, इसे फ्लड रीजन बोला जाता है ना। नदी जहाँ पे नया बहती है वो फ्लड रीजन है, उससे थोड़ा हायर रहता है। ये दिख रहा है हल्का सा हायर, तो उससे थोड़ा ऊपर रहता है। यहाँ पे ट्रेसेस आर ऑफन इम्प्रेग्नेटेड विथ कैल्सरस कॉन्क्रीशन नोन एज कंकड़। तो ये कंकड़ लिखा हुआ है, कंकड़ जैसे गोल गोल जो पथरीले हिस्से रहते हैं ना, छोटे छोटे पत्थर, तो यहाँ पे कंकड़ मौजूद रहते हैं। कैल्सीफेरस पत्थर जो रहते हैं वो यहाँ पे मौजूद रहते हैं भांगर में। इसका यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हो गया खदर। खदर इज कंपोज ऑफ न्यूअर एलुवियम, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे नया डिपोजिशन हो रहा है। ये जो है फ्लड प्लेन्स अलोंग द रिवर बैंक के जस्ट साइड में रहता है। ये न्यूअर लेयर ऑफ एलुवियम इज डिपॉजिटेड बाय रिवर फ्लड। यहाँ पे नया नया जमा हो रहा है एलुवियम, ठीक है, और हर साल जमा होते जा रहा है। दिस मेक्स द मोस्ट फर्टाइल सॉइल्स ऑफ गंगा। इस ये हिस्सा जो है सबसे ज्यादा फर्टाइल माना गया है। अब ये फोटो में देख लेते हैं। ये सबसे पहला भब्बर। भब्बर क्या था? पेबल्स और रॉक वाला हिस्सा था। तो ये देखो ये भब्बर का एक एग्जांपल है। ये देखो बड़े बड़े पत्थर है ना, तो नदी पहले आती है और बड़े बड़े पत्थर ऐसे डिपॉजिट करती है। उसके बाद सेकंड क्या था? तराई वाला रीजन था। ठीक है, तराई यानी ऐसे पानी से भरा हुआ स्वम्पी रीजन, दलदल जैसा क्षेत्र रहता है। यहीं पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ऐसी तराई वाले रीजन में लोकेटेड है। ये तराई हो गया, ये भब्बर हो गया। ठीक है, इसके अलावा ये जो है ये भांगड़ है। ठीक है, यहाँ पे रिवर पहले बहा करती थी, अब यहाँ पे ओल्ड एलुवियम है। और ये जो है ये खादर है, न्यू एलुवियम यहाँ पे अब है। ठीक है, तो ये खादर का एग्जाम्पल है। तो ये यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब देखते हैं डिवीजन ऑफ प्लेन्स। तो ये तो प्लेन्स का था। रूट ऑफ या कोर्स ऑफ रिवर के हिसाब से प्लेन्स कैसे डिवाइडेड है, किस किस हिस्से में है, कैसा कैसा वेजिटेशन, कैसे पत्थर पाए जाते हैं, ये है। अब डिवीजन ऑफ प्लेन्स देखा जाए तो जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही बताया कि हमारा प्लेन्स जो है वो ऐसे 5 प्लेन्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला है पंजाब, दूसरा है गंगा। गंगा के 3 हिस्से हैं, अपर गंगा, मिडिल गंगा, लोअर गंगा। ये अपर गंगा है, ये मिडिल गंगा है और ये लोअर गंगा है। ठीक है, वेस्ट बंगाल की तरफ। ये ब्रह्मपुत्र है और ये पंजाब प्लेन्स है पंजाब में। ठीक है, अगर रिवर के हिसाब से देखा जाए तो ये इंडस, सतलज और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं ये पंजाब प्लेन में आएंगी। यहाँ देखो गंगा यमुना बह रही है, काली है, घाघर है। ठीक है, और यहाँ से आ रही है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ये सारे हिस्से जो है प्लेन्स के कहलाते हैं। तो एक एक करके हम देखते जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं पंजाब प्लेन्स, जो ये वाला हिस्सा है पंजाब प्लेन्स। अब पंजाब में आब का मतलब होता है पानी, और पंज का मतलब होता है 5, यानी कि 5 रिवर होने चाहिए यहाँ पे, है ना, इसलिए इसका नाम पंजाब है। तो आब मीन्स वाटर, लैंड ऑफ 5 रिवर इज पंजाब। यहाँ पे 5 रिवर है। कौन कौन से हैं? रवि, चेनाब, झेलम, बीज और सतलज। ठीक है, इंडस के 5 ट्रिब्यूटरीज, रवि, चेनाब, झेलम, बीज और सतलज। अब पंजाब क्योंकि बहुत सारे रिवर्स हैं इसमें, या रिवर की स्पेलिंग गलत है, रिवर RI होगा। ठीक है, तो पंजाब में क्योंकि 5 रिवर है तो वहां 2 आब भी होंगे। अब पंजाब में 5 आब थे, यानी 5 रिवर थे, तो 2 आब में कितने रहेंगे? 2 रिवर। 2 रिवर के बीच के हिस्से को, यानी ये एक रिवर बह रहा है, ये एक रिवर बह रहा है, तो उसका जो ये बीच का हिस्सा है इसे 2 आब बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि 5 रिवर है तो बहुत सारे दोआब फॉर्म होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बिष्ट दोआब, बरी दोआब, रेचना दोआब, चेस दोआब, सिंध सागर। इतने सारे नाम है, किस किस नदी के बीच हैं ये याद रखना है। तो याद कैसे रखेंगे? इसका सीधा सा सिंपल एग्जांपल है, नाम में ही छुपा हुआ है रिवर का नाम। तो बिष्ट में बी से बीज, श से सतलज। तो बिष्ट में क्या क्या आया? बीज और सतलज। बरी में बीज और रवि। रेचना में रवि और चेनाब। चेज में चेनाब और झेलम।
ठीक है, तो नाम में ही CHEZN जे है ना, तो चेज और झेलम। रेचना में रवि और चिनाब, बरी में बीज और रवि। नाम में लिखा हुआ है कि बीज और रवि के बीच में बरी है। तो अगर हम रिवर के हिसाब से मैप में देखें, ये वाले मैप में आ जाओ, तो मैप में देखें तो ये बिष्ट दोआब है। ये देखो, ये ऑरेंज टाइप के कलर का बिष्ट दोआब है। ये किसके किसके बीच था? बीज और सतलज के बीच। तो ये यहाँ पे सतलज है, ठीक है, और ये बीज रिवर है, ठीक है। तो बीज और सतलज के बीच में बिष्ट दोआब है। वैसे ही बरी क्या है? बीज और रवि के बीच में, ये रवि है, ठीक है, रिवर रवि। रवि और चिनाब के बीच में रेचना दोआब है। चिनाब और झेलम के बीच में चेज दोआब या जेच लिखा हुआ है, चेज दोआब भी बोलते हैं इसको। तो ये है। अब एक ही नाम हमें याद रखना है, वो है सिंध सागर। ये जो है नाम के हिसाब से नहीं है, ये यहाँ पे 3 रिवर है, झेलम, चिनाब और इंडस, ठीक है। तो ये सिंध सागर 3 नदियों के बीच है। इसे दोआब भी बोला जाता है क्योंकि ये जो झेलम है वो इंडस का ही ट्रिब्यूटरी है, इसलिए इसको दोआब भी बोला जाता है। तो झेलम, चिनाब और इंडस के बीच में अपना सिंध सागर दोआब है। नाम से बस इसको याद रखना है। अब क्योंकि पंजाब प्लेन में सबसे ज्यादा नदियां थी, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जब आया था, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन यहीं आया था। तो यहाँ के किसानों ने क्या किया? हाई यील्डिंग सीड्स यूज किए, लगातार इरिगेशन हो रहा था, लगातार क्रॉप्स निकल रहे थे। तो जैसे जैसे बोलना चाहिए कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो खत्म हो गई, क्योंकि सैलिनिटी बढ़ गई। जो नमक वाला जो चीज होता है, सैलिनिटी मतलब नमकीन चीजें जो है वो बढ़ गई, मिनरल्स जो है वो घट गए। तो अब पंजाब जो है वो उतना फर्टाइल नहीं है जितना वो ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय था। ये सिर्फ जनरल नॉलेज की बात है, प्लेन से रिलेटेड चीज नहीं है। अब आता है अगला ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो हम गंगा वाला प्लेन बाद में पढ़ेंगे, अब हम ये वाला ब्रह्मपुत्र प्लेन पढ़ रहे हैं। तो ब्रह्मपुत्र प्लेन असम के एरिया में है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी आके यहाँ जाने वाली है। ये वाला हिस्सा जो ऑरेंज कलर से मार्क है, ये ब्रह्मपुत्र प्लेन है जो असम में है। ये प्लेन जो है सराउंडेड बाय माउंटेन्स ऑन ऑल साइड। तो इस प्लेन के ऊपर भी माउंटेन है, शिवालिक रेंजेस हैं, साइड में पूर्वांचल है, इधर से गारो खासी जयंतिया है। तो ये तीनों साइड से माउंटेन से कवर्ड है एक्सेप्ट वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ में भी माउंटेन है, ईस्ट में भी माउंटेन है, साउथ में भी माउंटेन है, बस वेस्ट में माउंटेन नहीं है, वेस्ट में प्लेन्स है ना। तो ये जो है तीनों तरफ से प्लेन्स आर सराउंडेड बाय माउंटेन्स ऑन ऑल साइड एक्सेप्ट वेस्ट। रिच एलुवियल सॉइल है यहाँ पे भी, जैसे हर जगह हर सारे ही प्लेन्स में था। ये फ्रीक्वेंट फ्लड यहाँ पे आता है। फ्रीक्वेंट फ्लड क्यों आता है? क्योंकि ब्रह्मपुत्र का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, यानी पानी बहुत ज्यादा है, इसलिए फ्रीक्वेंट फ्लड आता है। सांगपो रिवर व्हेन एंटर्स इंडिया इज नोन एज ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ये यहाँ पे जो है ना, ब्रह्मपुत्र का नाम सांगपो है, ठीक है, इसमें टी साइलेंट है। सांगपो रिवर है, जब वो इंडिया एंटर करता है तो उसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। तो इंडिया में नाम उसका ब्रह्मपुत्र है, लेकिन बाहर से जब वो बह के आती है, बाहर में नाम उसका सांगपो रिवर है। ये हो गया ब्रह्मपुत्र प्लेन। अब तीसरा प्लेन पढ़ते हैं हम, गंगा प्लेन। तो ये हिस्सा हो गया गंगा प्लेन का, जिसमें अपर गंगा, मिडिल गंगा और लोअर गंगा है। तो ये तीनों हम एक साथ देखते हैं। अपर गंगा प्लेन या रोहिला खंड बोला जाता है उसको, मिडिल गंगा प्लेन को मगध बोला जाता है, और लोअर गंगा प्लेन को सुंदरबन बोला जाता है, ठीक है। तो ये 3 चीज है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं अपर गंगा प्लेन। वेस्टर्न मोस्ट है, कवर्स उत्तराखंड एंड यूपी, ठीक है। तो उत्तराखंड और यूपी के हिस्से में रोहिलाखंड या अपर गंगा प्लेन आएगा। ये यूपी और बिहार के पास है, यानी ये यूपी और बिहार कवर करता है, और ये बिहार और वेस्ट बंगाल कवर करता है। यहाँ से दिख रहा है ना। तो अपर गंगा प्लेन कहाँ है? उत्तराखंड और यूपी में, यूपी और बिहार में, बिहार और वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो ये तीनों का लोकेशन ऐसे है। यहाँ से रिवर ओरिजिनेट होती है, यहाँ पे रिवर फ्लो करती है, और यहाँ पे रिवर जो है सी में जाने वाली है, यानी डेल्टा फॉर्म करेगी, ठीक है। एक बार देखते हैं। तो देखो, यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है अपर गंगा से, यहाँ पे फ्लो करने वाली है, और यहाँ से समुद्र में जाने वाली है, ये डेल्टा फॉर्म करने वाली है। यहाँ पे गंगा यमुना है मेन, गंगा यमुना घग्गर और रामगंगा। यहाँ पे मेन रिवर्स जो है वो रिवर शिफ्ट कोर्स करती, मतलब कोर्स अपना शिफ्ट करती है। यहाँ पे गंगा, घग्गर, गंडक, ये सब रिवर हैं, यानी घग्गर है, गंगा है, गंडक है, गोमती है, ये सारे रिवर यहाँ पे हैं।
कोसी को सौरो ऑफ बिहार बोला जाता है क्योंकि ये फ्लड करती हैं। कोसी का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो ये फ्लड कॉज करती है, इसलिए इसे सौरो ऑफ बिहार बोला जाता है। वैसे ही इस रीजन में दामोदर है जिसे सौरो ऑफ बंगाल बोला जाता है क्योंकि ये भी फ्लड लाती है। यहाँ पे देखेंगे तो गंगा और ब्रह्मपुत्र यहाँ पे मिलते हैं और लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड बनाते हैं, ठीक है, नोन फॉर मैनग्रोव्स या फ्लोटिंग रूट्स। अब देखते हैं कि डेल्टा क्या होता है। डेल्टा वो होता है जहां पे भी कोई रिवर सी में मिलने वाली है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होती है और ऐसा ट्रायंगल बनाती है डेल्टा, ठीक है। तो ये ट्रायंगल जो बनाती है उसे डेल्टा बोला जाता है। सी में मिलते समय डेल्टा बनता है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, ठीक है। ये डेल्टा का फोटो है, ये ओरिजिनल फोटो है डेल्टा की। ये देखो ये नदी यहाँ से आ रही है ना, यहाँ से आ रही है, बीच बीच में जमीन है, बीच बीच में नदी है। तो ये डेल्टा है, लार्जेस्ट डेल्टा। अब मैनग्रोव क्या होते हैं? मैनग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं उसमें वो पूरे दलदली क्षेत्र, अब इस जगह पे मैनग्रोव होते हैं, यानी आधा जमीन है आधा पानी है। तो ऐसी जगह पे रूट्स जो होते हैं वो पानी के ऊपर होते हैं। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर वो सड़ जाएंगे। तो ज्यादातर रूट्स, ये देखो ये रूट्स है ना, पानी के ऊपर रूट्स मौजूद है। इसे फ्लोटिंग रूट्स बोला जाता है या मैनग्रोव्स बोला जाता है। ये मैनग्रोव प्लांट्स जो है सुंदरबन डेल्टा या गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाए जाते हैं और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। एक बार रिवर का कोर्स वाला देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने जो बताया था, ये यमुना रिवर आ रही है, ये गंगा आ रही है। यमुना में कौन कौन से रिवर मिलती है? बनस, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है। गंगा में कौन कौन आ रहा है? राम गंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, ये सब गंगा में जाके मिलती है। सोन भी गंगा में जाके मिलती है। और यहाँ पे गंगा और यमुना मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? इलाहाबाद में। अभी कुंभ हो रहा है ना इलाहाबाद में, तो इलाहाबाद में संगम हो रहा है गंगा और यमुना का, तो ये यहाँ पे मिलते हैं। ये सारे गंगा के रिवर्स हैं। यहाँ पे जो भी नाम लिखे हुए हैं वो गंगा के रिवर हैं। तो मिडिल वाले हिस्से में बहुत सारे रिवर हैं, तो दोआब भी होंगे। गंगा घग्गर दोआब है, ठीक है, यानी कि गंगा और घग्गर के बीच वाला हिस्सा गंगा घग्गर दोआब। घग्गर और गंडक, गंडक और घग्गर के बीच वाला हिस्सा, ठीक है, गंडक और कोसी के बीच वाला हिस्सा। तो ऐसे 3 दोआब भी हैं। दोआब के नाम लिखे हैं, 2 रिवर के बीच वाले को दोआब बोलते हैं ना, तो दोआब भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब आते हैं राजस्थान प्लेन्स पे या डेजर्ट पे। तो अभी समय ज्यादा हो रहा है तो हम ऐसा करते हैं कि राजस्थान प्लेन्स और कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। हालांकि ये प्लेन्स नहीं है, फिर भी हल्का फुल्का प्लेन वहां आता है, तो हम प्लेन वाला हिस्सा जो है यहाँ पे फिलहाल खत्म करते हैं। जो मेन प्लेन्स है, राजस्थान का जो प्लेन वाला हिस्सा है वो, और साथ में राजस्थान का थार डेजर्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।